बच्ची को ढूंढ के ला दो। अरे कैसे गई है कैसे नहीं गई है ये तो हमें भी नहीं मालूम भाई। हम तो इतना ही जानते हैं कि सादा सिंपल लिबास में ऐसी चली गई, चप्पल पहने है ना मोजे है ना कुछ है। बच्ची पब्लिक से हर आदमी से ही गुजारिश है मेरी, जहाँ भी मिले भाई, बड़ा भाई समझ के या छोटा भाई समझ के, अपनी बच्ची समझ के उसे जहाँ भी मिले इत्तला दे दें। मैं बस पुलिस वालों से यही चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई होती है वो जल्दी से जल्दी करी जाए और मेरी बच्ची मेरे पास आ जाए। बस बता दे, कुल्लू दे, फ़ोन कर दे, मैसेज कर दे, कुछ भी करे, बस एक बार बता दे कि यहाँ पर हमारी बच्ची है, पास में रहते हैं। हम जानते हैं लड़की अच्छी है, लड़की कोई ऐसी नहीं है सीधी सादी है, उसको किसी ने बहका के कोई ले गया उसको, बस हमें तो इतना डाउट लग रहा है बस। हेलो दोस्तों, इंडिया की न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्ज़ी मंडी के कालीचरण कैंप में। दोस्तों कुछ साल पहले मैंने आपको एक वीडियो दिखाई थी ओखला जामिया नगर के जनता फ्लैट से कि बिलाल नाम का एक 14 साल का बच्चा जो है वो गायब हो गया था और पूरे 1 महीने बाद हमारी वीडियो के ज़रिए मुंबई से पता चला कि वो बच्चा मुंबई में पाया गया है। इसी तरीके से आज हम फिर एक वीडियो लेकर आए हैं। उनके माँ बाप हमारे साथ में है। ये एक सूफिया नाम की बच्ची जो 13 साल की बच्ची है, ये लगभग 4 दिन से गायब है इसी कॉलोनी से। नानी के घर गई थी, नानी के घर से वापस आते वक्त बच्ची कहाँ गायब हो गई ये पुलिस अब तक सुराग नहीं निकाल पाई है, जबकि 4 दिन बहुत होते हैं पुलिस के लिए। वो जब अगर किसी मंत्री की बेटी होती या किसी कमिश्नर की बेटी होती तो क्या अब तक वो बच्ची घर आ चुकी होती है? गरीब परिवार की बेटी है तो क्या वो पुलिस उस पर जो है कार्रवाई नहीं करेगी? क्या सीसीटीवी फुटेज दिल्ली के अंदर नहीं है? क्या रेलवे स्टेशन के पास में जो जगह मैं इस टाइम दिखा रहा हूँ आपको, रेलवे स्टेशन है यहाँ पर तमाम सीसीटीवी फुटेज हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस देखती है, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं देख रही है। माँ बाप का रो रो के बुरा हाल है। लेकिन सिर्फ मैं अपना चाहूँगा कि हमारे जो व्यूअर्स हैं, हमारे फॉलोअर सब्सक्राइबर हैं, जैसे उस बिलाल नाम के बच्चे का आप लोगों ने पता दिया था मुंबई से हमारी वीडियो देखकर, तो हम चाहते हैं इसी तरीके से इस वीडियो को भी इतना शेयर करें ताकि 14 साल की सूफिया जो है, जिसके माँ बाप का रोते रोते बुरा हाल है, वो एक बार फिर आपके ज़रिए हमारी वीडियो आप तक पहुँचे। तो शेयर करना और इस बच्ची को इसके घर तक पहुँचाए। तो लेकिन पुलिस इसमें बिल्कुल जो है वो नाकाम रही। फ़िलहाल आपके साथ हम यही चाहते हैं कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और ताकि इनकी बच्ची मिले। आइए बातचीत करते हैं सूफिया के माँ बाप से और उनकी नानी और दादी और बुआ से, क्या उनका कहना है इस चीज़ को लेकर, और आखिर कौन सी फ़ोन कॉल थी जो एक फ़ोन कॉल आई उसके बाद भी उस फ़ोन कॉल का पर जो है वो पुलिस ने अभी तक संज्ञान नहीं लिया है। बाप के पास फ़ोन आता है किसी आदमी का, बाद में ये पुलिस कहती है कि ये ऐसी होगा, कोई गलती से लग गया होगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ, बातचीत करेंगे उनके माँ बाप और घर वालों के साथ कि सूफिया आखिर कैसे गायब हुई। सर ये 15 तारीख को सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच में अपने नानी घर सो रही थी। उस टाइम निकली है ये घर से बाहर की तरफ। बस यही हमें खबर मिली तो हमने मतलब कि इन्होंने फिर मुझे बताया मेरी सास ने कि देखना ये घर से निकली है, अभी तक नहीं मिल रही। फिर हमने कहा कि चलो पुलिस स्टेशन चल रहे हैं, रिपोर्ट लिखाते हैं। इन्होंने बोला पहले ढूंढ लो। ढूंढा हमने काफ़ी देर। फिर शाम को 4 बजे के बाद हमने चौकी जाके पुलिस को इत्तला कर दी, हमने कंप्लेंट की। फिर उन्होंने पहले हमसे हम बयान लिया वगैरह बयान लेके, फिर उसमें मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ ज़्यादा वो कुछ नहीं करा। फिर दोबारा मेरी वाइफ और मेरी फैमिली के लोग गए दोबारा, रात को करीब 11 बजे करीब गए हैं, 3 बजे आए हैं ये। फिर उन्होंने फिर कंप्यूटर पे कुछ मतलब FIR वगैरह दर्ज करी है। FIR दर्ज करने के बाद अब ये टाइम हो गया, आज 4था दिन हो गया। 4थे दिन में अभी वो 2 CCTV कैमरा चेक कर रहे हैं, उनसे वो भी ओपन नहीं हो रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया है जिससे मेरी बच्ची का कोई सुराग मिले। जो मेरी बच्ची आई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जो मेरी बच्ची मतलब 4 दिनों में भी मुझे पता चले कोई बच्ची मेरी कहाँ है, कोई खैर खबर नहीं है, कोई वो भी नहीं है उसकी कि कहाँ है, किधर है, इतनी सर्दी में इतनी ठंड में कहाँ मेरी बच्ची है। पुलिस वाले जब भी बस बुला लेते हैं बस यही कहते हैं हमें कुल्लू दे दो कुछ। अरे अगर हमें कुल्लू देना पड़ता तो हम तुम्हारे पास क्यों फरियाद लेके आते अपने लिए, हम खुद ढूंढ लेते। और क्या कहते हैं वो किसी और के साथ है।
अरे किसके साथ है, नाबालिग बच्ची किसके साथ है, जिसके पास ना कोई फोन है ना कुछ है, हमारी बच्ची से बिल्कुल ना। मैम क्या रूटीन होता था, कहाँ जाती थी बच्ची, कुछ पता क्या आपको? करती थी? सुबह रात में तो नानी के पास ही सोती थी, सुबह सीधा मेरे घर ही आती थी, दरवाज़ा खटखटाती थी, वही दरवाज़ा खुलवाती थी, जब आती तभी खोलती थी मैं, खोल के फिर वो सीधा घर में रहती थी, कहीं नहीं जाना। बच्चों से कहती बेटा जी गद्दे ले जाओ, ऊपर डाल आओ, छत पे डाल आओ। हम धूप में बैठे रहते थे, अपना खाना पीना 4 बजते संग अपने मस्जिद पहुंच जाती थी, मस्जिद से सीधा अपने घर आती थी। शाम को 7 बजे खाना खाया, फिर अपनी नानी को हम कहते बेटा जाओ नानी के वहाँ पे, नानी के पास सो जाइए, जाओ बेटा, वो अकेली है, उनकी आंखें बनी हुई है। मुझे नहीं मालूम थी, मैं अपनी बच्ची नहीं भेजती। मैं लास्ट टाइम कहाँ गई थी वो? लास्ट टाइम अपनी नानी के ही घर ही गई थी। हाँ अच्छा ये बताइए, पढ़ती भी थी स्कूल में? हाँ पढ़ती थी मेरी बेटी, 8वीं क्लास में थी मेरी बच्ची। और एक बच्ची ने पूछा भी था कि बहन कहाँ जाएगी, कल स्कूल जाना है, तो कह रही हाँ कल स्कूल तो जाना है। तो कह अभी कहाँ जा रही है, तो कह रही मैं निवासपुरी जा रही हूँ सामान लेने के लिए। बस ये स्कूल का नाम लेके फिर मेरी बच्ची लौट के नहीं आई। ये दौड़ती वही आई, कह रही सोफिया कहाँ है, मैंने कहा अम्मी तुम्हारे यहीं पे तो है घर पे। तो कह रही नहीं मेरे घर नहीं, ऊपर आई है। मेरी अम्मी ऊपर आती तो यहीं पर होती, कहाँ है कि नहीं आई है। फिर मैं भाग के नीचे ढूंढने गई सब में, जब वो नहीं मिली तब मैंने अपनी नंद को फ़ोन करा, मेरी सुबाना कहीं दादी घर पे आई है मेरी बच्ची। तो कह रही नहीं भाभी बच्ची यहाँ नहीं आई है। अच्छा आपने रिश्तेदारी में पूछा आपने सब? हाँ रिश्तेदारी में फ़ोन ही आ रहे हैं, सब गांव से भी फ़ोन आ रहे हैं, सारे रिश्तेदार भी यहाँ पर आ गए मेरी बच्ची को। बस मैं ये चाहती हूँ, फ्रेंड्स जो थी उनकी, जो कोई फ्रेंड नहीं है, कोई क्लासमेट कोई फ्रेंड नहीं थी। मैंने सबसे पूछा, बस खाली मस्जिद के बच्चे थे, उनके घर में गई, मैं फ़ोटो लेके गई, मैंने दिखाया मेरी बेटा गई सुबह घर पे आई है, सबको दिखाया मैंने कि मेरी बच्ची ये तुम्हारे घर पे आई है तो बता दो, किसी के घर पे गई होगी तो बता दो। तो कही नहीं आंटी हमारे घर नहीं आई। हाँ पहले आती थी, ईद पर आई थी, कई बार आई। इतनी देर नहीं कभी नहीं, ईद पे सिर्फ कभी नहीं रही, बस कभी नहीं। ईद पे घूमने अपने भाइयों के संग चली जाती थी, तो अपने घर तो आती थी। हाँ मालूम है ईद पे आपको बच्चे। क्या लग रहा है, किडनैपिंग का मामला लग रहा है? हाँ सर हमें किडनैपिंग का ही मामला लग रहा है, मेरी बच्ची ऐसे कहीं नहीं जा सकती है सर। नानी है आपके घर? हाँ जी मेरी नानी है। किस टाइम वहाँ से निकली, आपके पास सोती थी वो? मेरे पास सो रही थी तो मैंने उठाया, मैंने खाना बना लिया और चाय बनाई थी। तो मैंने कही बेटा उठो, चाय ना पियोगी, चाय पी लो, खाना खा लो। बोली नहीं मुझसे, कुछ कहा ही ना उसने। मैं जो बाथरूम में गई वो एकदम निकल के चली, मैं देख भी ना पाई कितने निकली क्या। नहीं बच्ची के हाथ में कभी हमने फ़ोन दिया ही नहीं। इनके तो लॉक लगा रहता है, इनका तो बच्चे, मेरी छोटी सी बच्ची भी है वो भी नहीं छूती। मैं फ़ोन दे देती हूँ तो तुरंत कहती है पापा अम्मी ने आपका फ़ोन दे दिया, तुरंत कहती है। मेरी छोटी सी इतनी सी बच्ची है, 2 साल की है, वो हाल तुरंत पापा को फ़ोन दे देती है। मैं अपने बच्चों को कभी किसी को फ़ोन नहीं देती। चिल्लाते भी नहीं थे, ये बस थोड़ा सा चिल्लाती थी भाभी कभी भी। तो मैं इनसे कहती थी कि हम कभी अपने घर आते थे तो हम इनसे बोलते थे ऐसे मत चिल्लाया करो। बाकी इतना तो हक होती है हर माँ को कि हम अपने बच्चे को गलती पे डांटे बस, और बाकी इससे ज़्यादा माँ बाप से शेयर नहीं कर पाते। आपसे कोई बात ऐसी शेयर की हो? नहीं कभी भी नहीं, कभी भी नहीं लगा उनके चेहरे से बच्चे से। बस हम अपने घर आते थे, बाकी हमारी अम्मी का घर उस तरफ है, तो बच्ची वहाँ आती थी, कहती चलो पप्पा हमारे घर। हम कहते थे चलो तुम, हम आएंगे। बस इतनी बात होती थी, कह रही आना जरूर। मैंने कहा हाँ ठीक है जरूर आएंगे। बस लग रहा है आपको ये क्या है, किडनैपिंग है या फिर? मुझे तो सर किडनैपिंग ही लग रही है और बाकी कुछ नहीं लग रहा, क्योंकि जब मेरी बच्चियाँ कहीं जाती नहीं थी, आती नहीं थी, स्कूल गई, स्कूल से मस्जिद, अब स्कूल बनते तो मस्जिद जाती थी, मस्जिद से घर आती थी। बस ना अपनी दादी की तरफ भी जाती थी, दुआ सलाम करके, अगर हम मिलते भी थे दुआ सलाम करके वापस आ जाती थी, पर वहाँ रुकती नहीं थी। शायद ऐसा उस बच्ची को कोई डरा रहा हो, धमका रहा हो? नहीं, उनके माँ है या उनके अब्बू है। नहीं ऐसा कुछ नहीं था। मेरे को तो यहाँ पे छुट्टी हो गई, 15 दिन से मैं यहीं रह रही हूँ। अगर उसको कुछ कहना होता तो मुझसे भी शेयर करती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। वो मेरे से खूब मतलब यहीं पीछे पड़ रहे थे कि बुआ चलो चलो चलो, मुझे यहाँ से जाने नहीं देती थी वो अपने पास से, चलो चलो। तो उस दिन मैं घर जा रही थी अपने ससुराल, तो उन्होंने मेरे से बोला कि बुआ तुम मत जाओ और जाओगे तो मुझे भी लेके चलना। मैंने कहा नहीं, आपकी छुट्टी पड़ेंगे ना तब तुम्हें मैं लेके चलूँगी। 2-3 दिन पहले की बात है ये। तो फिर जब इन्होंने मेरी भाभी ने मेरे पास फ़ोन करा सवाना कि सोफिया वहाँ पे आई हुई है। मैंने कहा नहीं तो भाभी यहाँ तो नहीं आई है सोफिया। मेरे को तो काफ़ी टाइम हो गया, 15 दिन हो गए जब से मेरे यहाँ तो उधर नहीं आती मम्मी की तरफ।
तो इन्होंने फ़ोन करा, मैंने कहा नहीं बेटा, इनसे भाभी से बोला, मैंने कहा यहाँ नहीं आई है, मैंने कहा देखती हूँ। फिर मैं निकल के गई, फिर मैंने ये जो कालका मंदिर है ये इतना सब में छान के आ गई, ये मंडी ये पार्क वार्क में सब में देख के आई, वो कहीं पे नहीं दिखी मुझे। सर एक कॉल आई थी इनके पास में रात में, कॉल आई थी इनके पिताजी के नंबर पे एक कॉल आई थी, तो वो नंबर कल मैंने पुलिस वालों को दिया था, तो वो ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे जो आपने वीडियो डाला है ना उसे देख के उसे कॉल किया है। लेकिन मैंने उस नंबर पे जब बात की थी तो उससे ये बोला था, वो मुझसे ये बोल रहा था कि मैंने गलती से नंबर लगा दिया था, धोखे से लग गया। तो मैंने भाई किसके नंबर पे कॉल लगाई, धोखे से लगी है? तो वो मुझसे ये बोलने लगा कि इस नंबर पे लगाई है। तो इनका नंबर और जो नंबर मुझे दिया गया, जो नंबर उस बंदे ने दिया है उसका नंबर कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहा है। तो वो मैंने पुलिस वालों को दिया था, तो वो पुलिस वाले कह रहे हैं कि ये नंबर उसने धोखे से लगाया था, उसकी कोई वो नहीं है, उसके बारे में भी उन्होंने इग्नोर कर दिया। नंबर है टू कॉलर पे नंबर लगा के देखा, लेकिन कहाँ का वो दिल्ली का नंबर दिखा रहा है, लेकिन वो बंदे से बात हुई थी, वो कह रहा है मैं नेड़ो रहता हूँ। कॉल आने के बाद में उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया और उसके बाद में फ़ोन करता रहा। कल सुबह 8 बजे से कॉल किया, 10:30 बजे तक कॉल करने के बाद में जब फ़ोन उठाए तो उस बंदे से मेरी बात हुई थी, तो कह रहा गलती से लग गया था। और जो नंबर मैंने कि किस नंबर पे लगा रहे थे आप, जो मेरा नंबर लग गया, तो उन्होंने जो नंबर दिया तो इनके नंबर से बहुत अलग नंबर था। सर जो नंबर आया था उसकी इंक्वायरी नहीं करी, अगर उसकी इंक्वायरी करती तो कुछ जानकारी मिल सकती थी। पड़ोसी हैं, हम पड़ोसी हैं, पास में रहते हैं, हम जानते हैं लड़की अच्छी है, लड़की कोई ऐसी नहीं है, सीधी सादी है, उसको किसी ने बहका के कोई ले गया उसको, बस हमें तो इतना डाउट लग रहा है बस। आपको लग रहा है? हाँ हमें यही लग रहा है उसको किसी ने कुछ कर दिया है या उसको डाउट को बहका के फुसला के ले गया है। वो लड़की ऐसी नहीं है, ऐसी लड़की बहुत अच्छी है, हमारी निगाह के सामने पली बड़ी है, तो हम कैसे कहते लड़की खराब है? लड़की सही है, कोई बुरी संगति में नहीं है, कोई यारी दोस्ती में किसी संग रहती है, अपने घर नानी के पास रहती है। कर रहे हैं जैसे कॉल आती है तो यहाँ बुलाते हैं, सीसीटीवी जो कैमरे लग रहे हैं, मैंने भी इनसे बोला था कि सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं वो चेक कर लो, वही देखते हैं कि वो कनेक्ट नहीं होता है, कह रहा। फिर मुझसे उन्होंने कहा आज अगर सोमवार वगैरह है, वो संडे है आज, मतलब सोमवार को हम बुला के उन्हें कैमरे को खुलवा के फिर चेक करवाएंगे, फिर देखेंगे। 4 दिन हो गए, आज 4 दिन हो गए, 4 दिन से यही बोल रहे हैं, एक भी कैमरा नहीं चेक करवाया, यहाँ से लेकर मंदिर तक और स्टेशन तक भी काफी कैमरे लगे हैं, रिजर्वेशन तक कैमरे लगे, श्रीनिवासपुरी तक कैमरा लगे। अगर चेक करना चाहो तो कहीं पे भी चेक कर सकते हैं। ट्रेन में नहीं चढ़ इस वाले कैमरे में नहीं आएंगे तो आगे कैमरे में आएंगे। मंडी के गेट पे भी कैमरे लग रखे हैं, क्लू हम देंगे तो फिर हम ही ढूंढ लेंगे ना, क्लू लेने का काम उनका है ना, वो क्लू दे ढूंढे, जब हम उसको दे, अगर हमारे कहने से अगर वो खोलते हैं तो हम कब देख नहीं लेते, वो हमारे कहने से कोई नहीं खोलेगा, क्योंकि पुलिस बोलेगी जब ही खोलेंगे। और 4 दिन हो गए, सुबह 9 बजे की निकली है कि स्कूल की कह के गई सामान लेने जा रही होंगी, हमें 10 बजे पता चली, तो हमने 11 बजे से सब में ढूंढना चालू कर दिया। पुलिस वाले के पास गए, हमारा बेटा गया तो कंप्लेन लिखी, तो कह देते हैं कि हम देखते हैं 2 दिन तो कुछ बात ही ना करी उन्होंने। फिर अब कह रहे हैं वो कैमरा मतलब ना ऑन हो रहा हैगा। मैं ये कार्रवाई चाहती हूँ, जैसे और बच्चों की खूब जबरदस्त मतलब कार्रवाई जो करते हैं, जो कोने में से भी निकाल लाते हैं बच्चे को भी, ऐसी चाहती हूँ कार्रवाई जो मेरे बच्चे को मतलब कोने से भी कहाँ पे है, वो कहाँ छुपी हुई है, बस पता चल जाए, बस उसको ढूंढ के निकाल लो, कोने में से भी निकाल लो, मेरी बच्ची को ढूंढ के ला दो। अरे कैसे गई है कैसे नहीं गई है ये तो हमें भी नहीं मालूम भाई, हम इतना ही जानते हैं कि सादा सिंपल लिबास में ऐसी चली गई, चप्पल पहने है, ना मोजे है, ना कुछ है बच्ची के, कुछ नहीं, ना टोपा ना जर्सी, कुछ भी नहीं है मेरी बच्ची के। मैं बस पुलिस वालों से यही चाहती हूँ जो जल्दी से जल्दी कार्रवाई होती है वो जल्दी से जल्दी करी जाए और मेरी बच्ची मेरे पास आ जाए। तो सर मेरी भाई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमारी बच्ची छोटी अभी कुछ भी नहीं है, सही सलामत हमारे घर आ जाए, उसमें कुछ भी नहीं है, मासूम है बिल्कुल नादान। मैं ये कहना चाहती हूँ मेरी बच्ची जो भी हो वो नेक हाथ में हो, अच्छे हाथ में हो, बस इतना इल्तिजा है कि तुम्हारे लोगों की बस खाली मेरी बच्ची सही सलामत, तुम लोगों जो भी हो, अनेक हो, अच्छे हो, तो हमें बताएं। मेरी मेरी बच्ची मासूम है, उसे कुछ मत करना, बस जैसे हमने प्यार से नाजों से रखा है तो उसे अपनी बच्ची समझ के ही रखे रहना। मैं बस यही चाहती हूँ और हमें खबर भेज देना। हाँ, खेलते थे, कूदते थे और ढेर सारी बातें करते थे,
और उससे ज़्यादा खेलती रहती थी हमारे साथ। कोई मेरे को हर चीज़ बताती थी, आप यहाँ चले, ये बात है, हर चीज़ बताती थी। और जब वो गई मुझे कोई बात नहीं बताई उन्होंने मुझे। मैं पुलिस से भी यही चाहता हूँ कि जैसे मेरी बच्ची है वैसे उनकी भी बच्ची है, अपनी बच्ची की तरह उसे ढूंढें, क्योंकि माँ बाप सिर्फ बच्चों के आगे हारते हैं। और पब्लिक से, हर आदमी से ही गुजारिश है मेरी, जहाँ भी मिले भाई, बड़ा भाई समझ के या छोटा भाई समझ के, अपनी बच्ची समझ के उसे जहाँ भी मिले इत्तला दे दे हमें। इल्तजा देना, हम खुद जाके ले आएंगे उसे। बस बता दे, कुल्लू दे दे, फ़ोन कर दे, मैसेज कर दे, कुछ भी करे, बस एक बार बता दे कि यहाँ पर है हमारी बच्ची।